साथियों, जीवन में कितनी बार आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने जो भी प्लान बनाया, आपने जो भी योजना बनाई, आपने जो भी सोचा भविष्य को लेकर के, वो भविष्य कल के लिए भी हो सकता है, कुछ माह बाद के लिए भी हो सकता है, कुछ वर्ष बाद के लिए भी हो सकता है कि आपने जैसा सोचा, जैसी प्लानिंग की, ठीक वैसा ही हो गया। मैं समझता हूं कि बहुत ही कम लोगों के साथ में ऐसा होता है। या तो जैसा सोचते हैं उससे कुछ अधिक हो जाता है, या फिर उससे कई बार कम हो जाता है, परंतु एग्जैक्ट या डिट्टो वैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हमारे जीवन के नियंता नहीं हैं। हम हमारे आसपास का जो पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट है, जो समीकरण है, उसके नियंता नहीं है। उसको हम लोग भोग रहे हैं। शीर्षक में आपने पढ़ा है कि आप करते हैं या फिर होता है। इसको हम सीधा सीधा भाग्यवाद या कर्मवाद से जोड़ करके भी देख लेते हैं। कई बार इसको हम नास्तिकता या आस्तिकता से होकर के भी देख लेते हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं होती है, हम जो भी निर्णय लेते हैं, हमारे साथ में जो दुख या सुख के पल आते हैं, कई लोगों का विचार होता है कि हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं, और कई लोगों का विचार होता है कि परिस्थितियां या प्रारब्ध इसके लिए जो है वो जिम्मेदार है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गीता का एक बहु प्रचलित श्लोक आपने जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा, जीवन में कई बार उसको आजमाया भी होगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्म करने पर आपका अधिकार है, और यह कम बड़ा अधिकार नहीं है। कर्म करने पर आपको अधिकार दे दिया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ा कोई नेचर का गिफ्ट हमको मिल नहीं सकता। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कई बार फैमिली मिलने के लिए आती है। माता पिता की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा या जो बच्ची है वो ग्रहों पर, जन्म पत्रिका पर, भाग्य पर बिलीव नहीं करते। साथियों, आप बिलीव करें ना करें, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश और आपके अनुभव कैसे रहे हैं। परंतु जिसको जो कार्य करना है वो कार्य हो ही रहा है, न केवल इंसान पर बल्कि हर एक सजीव या निर्जीव वस्तु पर जो कि इस धरा पर है, उस पर ग्रहों का प्रभाव होता ही होता है। और हर एक ग्रह की अपना एक, जिसको हम कहें कि उसका एक विभाग है, उसका कारकत्व है, उसका डिपार्टमेंट है। वो हमारे जीवन के सर्टेन कुछ क्षेत्रों को प्रभावित तो करता ही करता है। उसकी अपनी प्रकृति है। जैसे सूर्य है, सूर्य में तपिश है। आप सूर्य में दोपहर में बैठ करके शीतलता का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको चांदनी रात का ही इंतजार करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य में तपिश है तो चंद्रमा में शीतलता है, और सूर्य हमको तपिश ही प्रदान करेगा, चंद्रमा हमें शीतलता ही प्रदान करेगा। तो ये दोनों तो हमें प्रत्यक्ष नजर आते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी नियति है, हमें यही सिखाया गया है। और आजकल मोटिवेशन के भाषणों की बाढ़ है कि जो दिखाई देता है केवल वही सत्य है, बस इसके अलावा सब कुछ असत्य है, ऐसा हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, हमें अपने इन चर्म चक्षुओं से जो चीज चाहे दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है,
अगर उसका अस्तित्व है और उसका हमारे अस्तित्व से उसका कुछ लेना देना है, तो हमें जरूर उसको मान्यता प्रदान करनी ही पड़ेगी। सूर्य और चंद्रमा हमें दिख जाते हैं, मंगल, गुरु, शनि हमें इन आंखों से नहीं दिख सकते, उसके लिए दूरबीन का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इनका पृथ्वी पर असर है, वैसे ही हर एक ग्रह का असर है। केवल आपको यह गलतफहमी है कि आप करते हैं। आप जहां पर भी पैदा हुए, चलिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक बात करते हैं ताकि थोड़ा सा इसको आसानी से समझा जा सके। आप जिस घर में पैदा हुए, क्या आप वहां पर कोई एप्लीकेशन दे करके पैदा हुए थे? क्या आपके हाथ में था जहां पर आप पैदा हुए, जो आपको माँ बाप मिले, जो आपको भाई बहन मिले? क्या ये परिस्थितियां आपके हाथ में थीं? आप ईश्वर को एप्लीकेशन देकर के आए थे कि मुझे फला फला इस जाति में, इस आर्थिक स्थिति में, इस शहर में या इस गांव में पैदा करना? बिल्कुल भी नहीं था। कैसा ये निर्धारण हुआ कि ये हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म थे उसके अनुसार निर्धारित हुआ कि हमारे जन्म कहां पर होगा और विभिन्न घटनाएं कैसी होगी। मैं आपको भाग्यवादी नहीं बना रहा, इसके समन्वय की बात भी करेंगे आगे चल करके। फिर बचपन आ जाता है। अब बचपन आपका कैसा बीतेगा, ये आपकी जन्म पत्रिका में जो किशोर अवस्था का स्वामी है बुध देव, उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि बुध आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है, श्रेष्ठ है, योग कारक है, तो आपकी बचपन और किशोर अवस्था बहुत मजे में, बहुत आनंद में, बहुत सुख में बीतेगी। बचपन भी आ जाता है, हम लाते नहीं। फिर जवानी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, संतान हो जाती है, आपके हाथ में नहीं है, नहीं तो लोग निसंतानता का सामना नहीं करते। श्वास भी आती और जाती है, हम लेते नहीं हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए कि आप सांस लें और छोड़ें, कितनी देर तक आप होल्ड कर पाएंगे, कितनी देर तक आप कुंभक कर पाएंगे। श्वास आती है, भूख भी आपको लगती है, नींद भी आपको आती है, और एक दिन मौत भी आपको आती है, आप लाते नहीं। ये तो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो गया। अगर हम भावनात्मक स्तर की भी बात करें तो विचार भी आते हैं। आप चाह करके भी कुछ सोच नहीं सकते, ना विचारों को आप रोक सकते हैं, सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। इच्छा होती है आपकी, आप इच्छा करते नहीं है, इच्छा आपकी होती है। प्रेम भी आपको होता है, क्रोध भी आपको आता है, क्रोध पर भी आपका अधिकार नहीं है। कब आपको क्रोध करना है, नहीं करना है, आपके बस में नहीं है। क्रोध आएगा परिस्थितिवश, अपने आप उसको आना ही होगा। और जब शांति मिलनी है तब वो मिलेगी। इसके लिए बहुत आगे ब्रह्म विद्या की बात करें, जो हम अपनी सारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन पर संपूर्ण, जो कि किसी लाखों में एक व्यक्ति के हाथ में ऐसा होता है कि वो संपूर्ण सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेकर के संपूर्ण उस पर अधिकार कर ले। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हो रही हैं। जवानी आपकी कैसी बीतेगी, ये आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव और मंगल देव की जो स्थितियां है उस पर निर्भर करता है। बुढ़ापा आपका कैसा बीतेगा, ये आपके 12th हाउस व्ययश, जो शनिदेव की स्थिति है उस पर निर्धारण इसका होगा। संतान आपकी कैसी होगी, कब होगी, नहीं भी होगी, पंचमेश की स्थिति से ये सब निर्धारित होगा। साथियों, श्वास की हमने बात की, श्वास कब तक चलेगी, कब तक हम स्वस्थ रहेंगे, ये सब अष्टमेश की स्थिति पर निर्भर करता है। विचार हमें कैसे आते हैं, कई लोग दिन भर तनाव में ही रहते हैं, रात में भी नींद नहीं आती, कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा गड़बड़ होता है। इच्छा हम कौन सी करेंगे, ये शनिदेव की स्थिति पर डिपेंड करता है। प्रेम हमें होगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, शुक्र की स्थिति, पंचमेश की स्थिति पर निर्भर करता है। क्रोध संपूर्ण रूप से हमारा जो मंगल देव है, जो स्थितियां हैं, जो उसकी डिग्रियां हैं, उस पर डिपेंड करता है। और शांति, अभी हमने बात की कि चंद्रमा जो है वो इसको निर्धारित करते हैं। तो फिर क्या करें, सरेंडर कर दें, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये हाथ पैर, ये दिमाग, विवेक किस लिए हमें दिया गया, किस लिए हमें पढ़ाया लिखाया गया? कर्म पर अधिकार है। आपको कहा गया है ना, जो होना है वो सुनिश्चित है, स्वचालित एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हो रही है, परंतु कर्म पर अधिकार है। आप बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है,
अधूरा वाक्य है ये। बाएं हाथ का खेल कब होगा? जब आप अपने दाहिने हाथ से पुरुषार्थ करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, जब आप अपने दाहिने हाथ से पुरुषार्थ करेंगे तो उससे रिलेटेड जो फल है वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पुरुषार्थ जरूरी है फल के लिए। तो जो आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया है ये सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि हम एक चेतना के वशीभूत हैं। हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है निरंतर चेतन अवस्था की तरफ जाना, चाहे चाहते हुए या न चाहते हुए। कोई बीमार होता है तो क्या वो बीमार ही पड़ा रहता है? वो स्वस्थ होने का प्रयास करता है, अपने खान पान को ठीक करके, डॉक्टर के पास जाकर के, अपनी मनोस्थिति को ठीक करके। बीमार हमेशा ठीक होने का प्रयास करता है। क्यों? उसकी नियति है, स्वभाव है, स्वस्थ रहना है उसको। कितना भी आपका प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से यदि चला जाता है तब भी जीवन रुकता नहीं। खाना भी आपको खाना ही पड़ेगा, नींद भी लेनी पड़ेगी, मुस्कुराना भी पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत निकट का था तो बहुत ज्यादा लंबा समय आप वियोग में, दुख में बिताएं, परंतु कैसी भी स्थिति में आप जीते जी जीवन भर केवल केवल और केवल निराशा में नहीं बिता सकते। स्वभाव है मनुष्य का। पानी को आप कितना ही गर्म कर दीजिए, अंत में उसको साइड में आप रखेंगे तो वो स्वतः ठंडा अवश्य हो जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है ठंडक। तो हमारी जो जन्म पत्रिका है उसमें स्थित जो ग्रह है उसके अनुसार जो योग कारक और मारक ग्रह हैं और उनकी जो दशाएं हैं उसके यथार्थ विवेचन से हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जितनी भी मैंने आपसे आज बात की कि जन्म होता है, श्वास लेते हैं, विचार वगैरह जो आते हैं, इन सब कर्मों को जो कि स्वचालित है इनको हम सार्थक बना सकते हैं यदि हमें जन्म पत्रिका के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमारे कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, हमारे फेवरेबल हैं, तो हम दोगुनी मेहनत करके सफलता जल्दी अर्जित कर सकते हैं। कर्म तो हमें उसमें भी करना पड़ेगा। जो मारक ग्रह हैं उनसे बचाव के हम उपाय कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि गीता का जो संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है, इसको सार्थक कैसे बनाया जाए। कर्म पर अधिकार है तो बस कर्म में जुट जाएं, परंतु आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको सफलता मिल ही नहीं रही, फिर आप भाग्य को दोष देंगे। कभी आप कर्म को दोष देते हैं, कभी आप भाग्य को दोष देते हैं, पर आप सही दिशा में प्रयास नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बहुत लंबा सिलेबस होता है, परंतु जब आप टारगेटेड कोचिंग करेंगे, टारगेटेड पढ़ाई करेंगे, सिलेबस के उस हिस्से की पढ़ाई करेंगे जिसमें से सबसे ज्यादा संभावना है सवाल पूछने की, तो आपकी सफलता का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। मेहनत करते हैं व्यक्ति, दिन और रात लगे हुए हैं, परंतु जो टारगेटेड और स्मार्ट मेहनत करता है वही सफल होता है। तो वो कैसे करें? वो जन्म पत्रिका के विवेचन के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसको हम समप कहें तो पूरा का पूरा जो कर्म का सिद्धांत तो है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसको हम सार्थक कैसे बनाएं, ये हम हमारी ग्रहों की स्थिति और उसकी गहनता, उसके वैदिक विश्लेषण, उसके माध्यम से हमारी जो दशा अंतरदशा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल यदि हम मार्गदर्शित होकर के स्टेप उठाते हैं तो कोई कारण नहीं कि असफल हुआ जाए, कोई कारण नहीं कि दुखी हुआ जाए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस एपिसोड से थोड़ा बहुत ही सही, परंतु इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा कि आखिर कर्म पर जो अधिकार है उसको सार्थक कैसे बनाया जाए। ये दुनिया स्वचालित है, तो उसको हम हमारे अनुकूल कैसे बना सकते हैं। क्या हमें समर्पण करके जीना चाहिए या हमें कर्म करते हुए जीना चाहिए, और सार्थक कर्म कैसे किए जाए।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।